अड़े हैं तो मंजिल की जिद में अड़े हैं, बहुत छोड़कर ही हम आगे बढ़े हैं। अड़े हैं तो मंजिल की जिद में अड़े हैं, बहुत छोड़कर ही हम आगे बढ़े हैं। अदब से उठाना जरा इन दियों को, अदब से उठाना जरा इन दियों को, अमावस में ये तीरगी से लड़े हैं। अदब से उठाना जरा इन दियों को, अमावस में ये तीरगी से लड़े हैं। इस वजह का सिर्फ एक शेर और पढ़ देता हूं कि बड़े दिख रहे हैं वे कंधों पे चढ़कर, बड़े दिख रहे हैं वे कंधों पे चढ़कर, जो सचमुच बड़े हैं वो झुक कर खड़े हैं। बड़े दिख रहे हैं वे कंधों पे चढ़कर, जो सचमुच बड़े हैं वे झुक कर खड़े हैं। एक गजल की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि अभी मैं कल दिल्ली में पुस्तक मेले में पढ़ रहा था तो लोगों को अच्छा लग रहा था। अपने लोगों का तो सुना हुआ है। एक बात और मैं जो नहीं कहनी चाहिए लेकिन सभी मित्र हैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए भाई गाने ना आए तो गाना नहीं चाहिए। अगर मेरी जैसी खराब आवाज हो, मैं गाने लगूं, कोई कहे गधा चिपो चिपो कर रहा है, तो ऐसे लोगों ने भी यहां गाया, तो ऐसे कविता सीधे सीधे पढ़ी जाए तो अच्छी लगती है, नहीं गाना चाहिए, बहुत खराब लगता है। और कविता के बीच में वक्तव्य तो एकदम नहीं देना चाहिए जो मैं दे रहा हूं। मैं क्योंकि अध्यक्ष आप लोगों ने बना दिया, तमाम वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, तो वो लगता है कि कुछ कह देना चाहिए जो जरूरी है। मैं ये सुनाने जा रहा था कि गदोरी पर रची मेहंदी की लाली याद आती है, गदोरी पर रची मेहंदी की लाली याद आती है, मुझे अक्सर वो लड़की भोली भाली याद आती है। गदोरी पर रची मेहंदी की लाली याद आती है, मुझे अक्सर वो लड़की भोली भाली याद आती है। किसी कुंदन जड़ी गुड़िया को जब भी देखता हूं मैं, किसी कुंदन जड़ी गुड़िया को जब भी देखता हूं मैं, किसी के कान की पीतल की बाली याद आती है। किसी कुंदन जड़ी गुड़िया को जब भी देखता हूं मैं, किसी के कान की पीतल की बाली याद आती है। 4 पंक्तियां और अंत में पढ़ता हूं कि कभी शीशा जरा सी खा के ठोकर टूट जाता है, कभी शीशा जरा सी खा के ठोकर टूट जाता है, इरादे हों अगर पक्के तो पत्थर टूट जाता है। कभी शीशा जरा सी खा के ठोकर टूट जाता है, इरादे हों अगर पक्के तो पत्थर टूट जाता है। तनिक नादानियां भी हों तो घर खुशहाल रहता है, तनिक नादानियां भी हों तो घर खुशहाल रहता है। सभी चालाक होते हैं तो वो घर टूट जाता है। आप लोगों ने इतने सारे अच्छे कवियों को सुना, उस क्रम में मुझे भी सुना। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और श्रद्धेय पंडित जी, पूज्य पंडित जी की पावन स्मृतियों को नमन करता हूं।